बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नादिया खान ने ऐसा क्यों कहा कि बिलावल भुट्टो को अपना दामाद बनाना पसंद करेंगी, इस बात पर गुफ्तगू मीडिया के ऊपर हो रही है। मैंने सोचा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊँ और भी बहुत सी दिलचस्प बातें नादिया खान ने की, वो सब क्या थी, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं हरीम शाह का जिक्र करूँगी। हरीम शाह के बारे में आप कहते हैं कि आप क्यों हरीम शाह को बार बार लेकर आती हैं। तो देखिए, जब खबर होती है तो खबर देनी भी होती है। बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं कि आपने किसी के बारे में ऐसा क्यों कहा। लता मंगेशकर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई, कुछ राज जो इस तरह से तो राज नहीं है, हिंदुस्तान में उनका बहुत जिक्र होता रहा। उसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है, उसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू हुई है, उन्हीं बातों के ऊपर हमने बात की है। और चूँकि ये खबर की दुनिया है, खबर की दुनिया से जब हम कोई खबर दे रहे होते हैं, ये वो राज थे जो राज नहीं रहे थे, और ये वो बातें थी जिनका के बरमला जिक्र लता मंगेशकर साहिबा खुद भी कर चुकी थी। उस्ताद अमानत अली खान के हवाले से भी जो मैंने बात की, वो भी लता मंगेशकर जो है उस हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात कर चुकी थी। कोई ऐसी मैंने नाजेबा बात उनके बारे में नहीं की, ना कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। एक उनके दिल में छुपी हुई मोहब्बत थी जिसका कि मैंने जिक्र किया। वो छुपी हुई मोहब्बत, उसका वो इकरार भी कई दफ़ा लोगों के सामने कर चुकी थी। कुछ इस तरह की बातें होती है। हाँ, यकीनन कई दफ़ा कोई ख़बर देने के बाद कभी कभी एहसास ऐसा ज़रूर होता है कि शायद ये खबर हमें नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर चूँकि खबर की दुनिया में अब हम आ चुके हैं तो हमें बहुत सी खबरें ऐसी देनी पड़ती हैं जो यकीनन एट टाइम्स मैंने शायद बहुत सी खबरें ऐसी होंगी जो मैंने एलिमिनेट की होंगी, नहीं दी होंगी, सिर्फ ये सोचकर कि मैंने उसे मुनासिब नहीं समझा होगा। सेकेंडली, कभी कभी फ्लुएंसी में ज़ुबान से नाम ज़रा मैं बदल देती हूँ, तो उसके लिए माजरत। मैं उसकी तस्सीह भी कर देती हूँ, कई दफ़ा पिन भी कर देती हूँ कमेंट में, ये जानते हुए भी कि आप लोग उसके ऊपर फिर मज़ीद और कमेंट करेंगे, लेकिन स्टिल मेरा काम है आप तक सही बात पहुँचाना। अब ज़रा आ जाती हूँ हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ी ख़बर जो है बिलाल शाह के हवाले से सरफेस पे आई है। और हरीम शाह इतने गुस्से में है कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अब मैं मज़ीद वीडियोज़ लीक करूँगी, मज़ीद तस्वीर लीक करूँगी, और मेरे शौहर को भी मेरे मामलात में घसीटा जा रहा है और मेरी जायदादों को उसके नाम से बताया जा रहा है, और ये सब कुछ मेरे ख़िलाफ़ इंतकामन किया जा रहा है। लेकिन बिलाल शाह के हवाले से जो कुछ मालूमात सामने आई हैं वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि आपको याद होगा कि हरीम ने जब शुरू में बात की थी तो उसने कहा था कि मेरे शौहर का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उस वक्त लोगों ने बड़ी, आपको याद है कि मीडिया की एक दौड़े लग गई थी और चमकोई हो रही थी कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, लेकिन आखिर में कौन निकला? बिलाल शाह निकला। अब बिलाल शाह कौन है, इस बारे में लोगों को इतना नहीं मालूम था। जैसा हरीम ने इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि जिम ओन करता है, जिम में प्रैक्टिस कराता है, फिर उसके बाद उसकी बहुत सी जायदादें हैं और बहुत कुछ हरीम ने बताया। लेकिन अब जो बिलाल शाह के हवाले से ख़बरें मंजर आम पर आ गई हैं वो बहुत ही हैरानकुन हैं और ऐसी हैं कि अकल दंग रह जाती है। मैं ज़रा आपको बताती हूँ पहले कि बिलाल शाह ने क्या कहा, और अब एक पुलिस रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बिलाल शाह के बारे में कौन से संगीन इंकशाफात हुए हैं। अच्छा, बिलाल शाह ने सबसे पहले तो अपने बारे में ये कहा कि हरीम शाह से मेरी 4 माह कबल शादी हुई, ताहम मुझे तारीख़ याद नहीं। तारीख़ के हवाले से उससे जब सवाल किया तो उसने ये कहा। हैरत की बात है, जबकि इतनी मोहब्बत वाली शादी है और उसमें हर वक्त आप एक दूसरे की तारीफ़ें करते नज़र आते हैं, तो ऐसे में आपको 4 महीने बाद ही तारीख़ याद नहीं है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बिलावल हाउस में कभी नौकरी नहीं की, उसने ये कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये पार्टी का कारकुन है, इसलिए तस्वीर हैं उन लोगों के साथ और इसलिए इसको पार्टी का सरगर्म कारकुन जो है बताती रही हरीम शाह। लेकिन इसने ये कहा कि बिलावल हाउस में मैंने कभी नौकरी नहीं की, किराए के घर पर नहीं रहता, बल्कि घरों को किराए पर दिया हुआ है, यानी कि मैं बहुत से घरों को ओन करता हूँ। आई एम अ वेरी रिच पर्सन। अच्छा, डिफेंस में उसने कहा कि मेरा जिम है और जिम इंस्ट्रक्टर हूँ, यही मेरा ज़रिया मुआश है। टैक्स कितना देते हैं, इसके जवाब में उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने टैक्स कितना दिया है, अलबत्ता टैक्स में देता हूँ। बिलाल शाह का कहना है कि हरीम शाह से शादी के बाद मेरे खिलाफ FIA और स्पेशल ब्रांच इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो हरीम शाह के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, अब हरीम शाह के शौहर ने यह भी कहा कि सिंध हाई कोर्ट से FIA के खिलाफ अपनी बीवी के लिए हुक्म इम्तना लिया है, जिस पर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। ताहम अपने खिलाफ बनने वाली रिपोर्ट पर अदालत से रजू भी किया है। अब वो क्या रिपोर्ट है जो कि बिलाल के खिलाफ बनाई गई है वो ज़रा मैं आपको बताती हूँ। ये एक पुलिस रिपोर्ट है जिसमें हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह पर इल्ज़ामात और संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। इसमें बताया गया है कि सिंध पुलिस से जराइम पेशा सरगर्मियों पर बिलाल शाह को बरतरफ किया गया था, यानी कि ये सिंध पुलिस में काम कर रहा था, सिंध पुलिस में एक सिपाही के तौर पे काम कर रहा था। बिलाल शाह पर भत्ता जमा करने, मनशियात फरोशी,
मसाज सेंटर से भत्ता वसूल करने का इल्ज़ाम है। टिक टॉकर हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह को सिंध पुलिस के बरतरफ सिपाही हैं, ये इस रिपोर्ट में अब बात सामने आई है। बिलाल शाह को जराइम पेशा सरगर्मियों पर पुलिस से 1 अक्टूबर 2021 को बरतरफ किया गया था। करीब वही दिन है जब इनकी शादी होती है हरीम शाह से। अच्छा, स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में बिलाल शाह पर मुनशियात फरोशी, मसाज सेंटर से भत्ता वसूल करने का इल्ज़ाम लगाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोन लोकेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बिलाल शाह का जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्विस होना साबित पाया गया है। 21 सितंबर 2021 को एसएसपी हेडक्वार्टर साउथ इरफान जमान ने बिलाल शाह के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और उन्हें 3 शो कॉज नोटिस भेजे गए। जब नोटिस का जवाब ना मिला तो फिर बिलाल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। ज़राए ने यह भी बताया है कि बिलाल शाह कयूमाबाद की कच्ची आबादी के रिहायशी है। कुछ माह कबल ही उन्होंने डिफेंस में रिहाइश इख्तियार की। ये एक बड़ा इंकिशाफ है क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा था कि बिलाल शाह बहुत अमीर हैं, उनकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, लेकिन अब रिपोर्ट के मुताबिक वो कयूमाबाद की कच्ची आबादी के रिहायशी हैं। अब आगे चलते हैं। बिलाल शाह बतौर कांस्टेबल बिलावल हाउस में तैनात रहे। अब वो तस्वीर, उनका जो मुअम्मा है वो इस तरह से खुलता है कि बिलावल हाउस में ये तैनात रहे थे एज कांस्टेबल। अब आप ये सोचिए कि एक कांस्टेबल के पास इतनी जायदादें, इतने घर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब कुछ कहाँ से आ सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल हाउस में तैनात थे, जिस पर उन्होंने अपनी तस्वीर कई अहम सियासी शख्सियात के साथ बनवाई और जो कि जब अपलोड हुई तो इन्हें फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन कहा जाता रहा। अब सिपाही बिलाल शाह के पास वीगो गाड़ी कहाँ से आई? इतनी महंगी गाड़ी और इतनी महंगी घड़ी और शहाना अखराजात पर पुलिस अफसरान भी शदीद हैरान है। अब ज़राए ने यह बताया कि बिलाल शाह का भाई भी मुनशियात फरोशों से राबतों पर पुलिस से बरतरफ हो चुका है और गुज़िश्ता दिनों कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हुआ है। तो जनाब, ये है वो संगीन इल्ज़ामात और वो बड़े बड़े इंकिशाफात जो हरीम शाह के शौहर बिलाल शाह के हवाले से हुए हैं। और ये सिर्फ सादे इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड्स है और ये वो इल्ज़ामात है जो कि पुलिस रिपोर्ट में है। अब इनकी संगीनी जितनी है उस पर यकीनन, जैसा कि आप बिलाल शाह कह रहे हैं कि मैंने इसमें अदालत में दरख्वास्त दे रखी है, तो फिर देखते आने वाले वक्त में इसके ऊपर क्या आता है और यकीनन जो भी आएगी बात सामने मैं उस पर आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। और अब ज़रा आगे आ जाते हैं और नादिया खान ने जो ये बात कही, नादिया खान ने कहा कि अगर बिलावल उनके दामाद बनना चाहें तो वो खुशी खुशी कबूल करेंगी। इतनी सी बात तो लोगों तक पहुँची, लेकिन इस बात का पीछे बैकग्राउंड क्या था वो भी ज़रा सुन लीजिएगा। बेसिकली पूरी बात जो है वो जब मालूम होती है तो फिर वो कहते हैं ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक से हटकर जब बात हम तक पहुंचती है तो बात कुछ की कुछ बन जाती है। असल में ये एक शो था। इस शो में नादिया खान से बहुत से दिलचस्प सवालात किए गए जिनके उन्होंने सच्चे सच्चे, खरे खरे और मज़ेदार जवाब दिए। और नादिया खान जो है वो अपनी फिलबदी जवाब देने के हवाले से, हाज़िर दिमागी की वजह से बहुत मशहूर है और इसी बात को आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम था जश्न क्रिकेट के नाम से, इसमें वो मेहमान थी। अब इनसे कुछ सवालात किए गए। तो पहले तो उनसे ये पूछा गया कि मुल्क की सियासत पर जब बात हुई तो नादिया खान ने कहा कि इमरान खान ही इस मुल्क की वाहिद उम्मीद है, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि वो लोगों को घबराने की इजाज़त दें। अच्छा, उसके बाद नादिया से सवाल किया गया कि अगर बिलावल उनके दामाद बनना चाहे तो खुशी खुशी कबूल करेंगी। बेसिकली सवाल यहाँ से शुरू हुआ था। इस पर नादिया पहले तो थोड़ा सा हैरान हुई और हंसते हुए कहा कि ये कैसा सवाल है। बाद उन्होंने सवाल का जवाब मुस्बत दिया और कहा कि क्यों नहीं, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि बिलावल पहले वज़ीर आज़म बने और फिर शादी करें। तो जनाब, ये था असल में सवाल और ये था उसका जवाब। अच्छा, फिर नादिया ने प्रोग्राम में बताया कि वो अब सियासत में दिलचस्पी लेने लगी। उन्हें अब एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो सियासत में उनकी बड़ी कमी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उनसे कहा गया कि अगर वो पीटीआई में शामिल होना चाहेंगी तो कैसा होगा। तो उस्मान डार साहब ने कहा, मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार जो है, उन्होंने कहा कि हम तो खुशी खुशी इनको अपने पार्टी में लेना चाहेंगे। अच्छा, अब नादिया खान ने शमीला फारूकी को भी जवाब दिया है, जबकि आपको याद होगा कि वफाकी मुतसिब की तरफ से उनको कहा गया कि अब वो कोई बात नहीं करेंगी इस केस के हवाले से। लेकिन अब दोबारा जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि शमीला फारूकी की वालदा वाले मामले पर किसी किस्म के तबसरे से गुरेज ही किया और
اتنا ضرور کہا کہ 5 کروڑ جائیں گے نہیں بلکہ 50 کروڑ آئیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شمیلہ فاروقی نے اپنی والدہ کے حوالے سے نادیہ خان پہ کیس کیا تھا کہ ان کا مذاق اڑایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 5 کروڑ حتک عزت کا دعویٰ کیا نادیہ خان پہ، تو نادیہ خان نے کہا کہ 50 کروڑ ہر جانے کا نوٹس جو ہے وہ میں نے شرمیلا فاروقی کو بھجوا دیا ہے، جو انہوں نے جس طرح کی زبان میرے خلاف استعمال کی ہے. تو یہ کچھ دلچسپ سے سوال جواب تھے جن کے جواب میں انہوں نے کہا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بلاول بھٹو کی طرف سے کوئی ان کے گھر رشتہ گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس رشتے کو قبول کرنے والی ہے، بلکہ یہ ایک سوال جواب کا سیشن تھا جس کے جواب میں نادیہ خان نے اس طرح سے کہا تھا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.